नमो बुद्धाय मित्रों, आज हम जानेंगे क्या हमारा शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। क्या है इसका रहस्य, इसका तर्क भी आपको बताएंगे और उसका मेन काम भी बताएंगे। कैसे हमारे ऋषि मुनि, हमारे महात्माओं पहले इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके, इन्हीं 10 नियमों का प्रयोग करके अपनी बीमारी स्वतः ठीक कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति पाई जाती, ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ हमें जागृत करने की ज़रूरत है। कौन से वह 10 हार्मोन्स हैं, उसको हम कैसे जागृत करें, उसका तर्क भी बताएंगे। लेकिन चलिए इसे हम जानते हैं मित्रों एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, सुनील नाम का एक लड़का, सुनील नाम का एक किसान था। वह बहुत गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। वह इधर उधर दौड़ चुका था, कहीं कुछ उसे पता नहीं चल रहा था कि हम अपना इलाज कैसे करवाएं, मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर एक बुजुर्ग ने बताया, तुम ऊंचे वाली पहाड़ी पर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा रहते हैं, हमने सुना है वो बिना पैसे का उपचार करते हैं और कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे हमारा शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियां ठीक कर लेता है। फिर सुनील वह पता करते करते उस ऊंची वाली पहाड़ी पर जाता है। ऊंची वाली पहाड़ी पर सुनील जाता है और देखता है कि एक महात्मा अपने ध्यान में लीन है। महात्मा अपने ध्यान में लीन ऊंचे से पहाड़ी पर चबूतरे पर बैठे हुए। सुनील उनके पास पहुंचता है। पहुंच करके भगवान उन महात्मा को प्रणाम करता है। महात्मा आँख खोलते हैं और मुस्कुरा देते हैं। बताओ बेटा, क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। वह कहता है, महात्मा जी मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास इतना सारा खेती बाड़ी नहीं है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। मेरा उतना ही अनाज उत्पन्न होता है जितना कि मेरे घर का खर्चा चलता है। मैं ऐसी बीमारियों से, छोटी मोटी बीमारियों से, कभी बड़ी बीमारियों से ग्रसित रहता हूँ। मेरा और मेरा परिवार इतने पैसे नहीं कि उसका इलाज करा पाए। हमने आपका बहुत दूर दूर तक नाम सुना है कि आप कुछ ऐसा उपाय बताते हैं जिससे शरीर स्वतः अपने सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। आज आप भी हमें वह उपाय बता दीजिए भगवान, हम भी अपनी सारी बीमारियां दूर कर लें। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें समस्या है, बताओ। वह कहता है, महात्मा जी हमारे भूख नहीं लगती है, हमारा शरीर एकदम कमज़ोर होता चला जा रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे आँखों से भी कम दिखता है, हम ऐसा लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए लेकिन अभी हमारी उम्र बहुत कम है। कुछ ऐसा आप उपाय बता दीजिए जिससे हमारी शरीर फिर से युवा लगने लगे और हमारी शरीर स्वतः ठीक हो जाए। महात्मा कहते हैं, ध्यान से सुनो, सबके शरीर में एक ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसी शक्तियाँ होती हैं, स्वतः ठीक हो जाती हैं। नियम बताने से पहले एक बात ज़रा ध्यान से सोचो, जंगली पशु पंछियों को कौन इलाज कराता है, उनकी सारी बीमारियां खुद वो ठीक कर लेते हैं। हम जो दवा खाते हैं, दवा का क्या काम होता है, ये दवा हमारे शरीर में जाती है, दवा हमारे शरीर में जाने के बाद ये घुल जाती है, लेकिन शरीर हमारा स्वतः, हमारे शरीर के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, उस शक्तियाँ स्वतः अपने आप ठीक होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मन, आपको अपने मन पे काम करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना होगा। ये आपका जो दूसरा माइंड है, यही आपको बीमार करता है। इसके बारे में जानना होगा, इसे जगाना होगा। जो आदमी अपने अवचेतन मन के बारे में जान गया, अवचेतन मन की शक्ति को जान गया, वह आदमी भविष्य में कभी बीमार नहीं होगा और वो जब तक चाहेगा तब तक जिंदा रह सकता है, निरोगी जीवन जी सकता है। वह चाहे तो बूढ़ा हो सकता, वह चाहे तो नहीं बूढ़ा हो सकता, क्योंकि अवचेतन मन कुछ जानता नहीं है, इसे जो आप बताते हो यही जानता है। तो सबसे पहले आदमी को अवचेतन मन पे काम करना होगा और कुछ नियम होते हैं उसे अपने अंदर लाना होगा। तो चलिए हम जानते हैं
लेकिन इससे पहले जान लीजिए, जैसे एक पेड़ है, अगर हम इस पेड़ को पानी नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से हमारी शरीर है, हमको इस शरीर पर भी ध्यान देना होगा, इसे भी हमें जागृत करना होगा, जगाना होगा, उत्साहित करना होगा और खुशियों में जीना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 10 नियम जिससे हमारी शरीर स्वतः ठीक कर सकती है। हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश, दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं, या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? अब यह सुनकर क्या हो रहा है, यदि हम यह समझ जाएं तो हम संभवतः अपने शेष जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान है जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कहीं ज़्यादा हैं। चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं, हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। अब यह हम पर बहुत अधिक दबाव है। अपने आप को केवल साधारण लोग समझना आसान नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। मैं कौन हूँ? हमारा एक अवचेतन पहलू भी है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज़ को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार हैं। एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक अच्छे व्यक्ति की तरह, और एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है? हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वापस नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है। कहाँ? हर जगह, लेकिन विशेष रूप से अवचेतन मन में हम वह बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थिति पैदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं असफलता हमें वह मिल जाती है। आपको समझ आया या ना? ठीक है, तो हम अब यह जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे साथ हर दिन हर पल रह रहा है। हम संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने अवचेतन मन को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हम अपने अवचेतन मन की देखभाल कैसे करें? हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत उठाएं, बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बसे लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता है, तब केवल विश्वास करें। यदि नकारात्मक विचार आए तो उन्हें आने दें, अपने आप को ढक लें और ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास करें या अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे।
खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियाँ थी या कौन सी असफलताएँ। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है यहाँ, और अभी आपके लिए बहुत कुछ है भी। यहाँ अभी आपके लिए बहुत कुछ है भी। निश्चित ध्यान करें। हाँ, आपने सही समझा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है, और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे, यह स्वाभाविक है। एक विशेष विष हरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है, जान लें कि यह बहुत अच्छा करता है, और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद ले। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वह थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें, और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा, और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें। ब्रह्मांड आपसे जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा, और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के लिए बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार नहीं है, यह है आप अपना जो भी निश्चित इरादा है जिसे आप पाना चाहते हैं उसका स्पष्ट कहें। वो स्पष्ट बात ही समझता है। कड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस अपने आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें। हमेशा सकारात्मक सोचें और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है, अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा। बस आप विश्राम करें। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अभ्यास आपको भी और परिपूर्ण बनाता है। वर्षों की कंडीशनिंग को पूर्ववत यानी पहले जैसा करना या भीतर चल रहे नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर शक न हो और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आप ही के हाथों में है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है, इसलिए आप अपने पर विश्वास रखें और यह सोचें कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और मेरा ये दिमाग, मेरे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स है, ये स्वतः ठीक कर लेंगे। और दूसरा नियम जो है, सुबह के नियमों का पालन करें। सुबह के जो भी प्राकृतिक नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठने के बाद गुनगुना पानी पीना, गुनगुना पानी पीने के बाद आप निकल जाइए उस वातावरण में, उस मंत्रमुग्ध हवाओं में जो सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बहती है, और हो सके तो नंगे पाँव जाइए। जब आप नंगे पाँव जाएंगे उस खुले आसमान में, आपको हो सके तो ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर घास हो। घास पे जब ऊपर ओस पड़ती है, उस ओस की बूंदें हमारे जब तलुओं में, पैर के तलुओं में छूती है तो ओस की बूंदें अमृत का काम करते हैं। और जब उस पर आप नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं,
आपके पैरों में जब चुभते हैं तो वहाँ से एक घर्षण होता है जो कि आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार करता है। इससे आपके अंदर एक हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स की निर्माण होता है जो आपके शरीर को निरोग बनाता है। तो आप नंगे पांव चलिए, हो सके तो तेज चलिए। तेज चलने में 1 सेकंड में 1 कदम, यानी 1 मिनट में 60 कदम। जब आप इस स्पीड से चलते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन पूरे शरीर के एक छोटे से छोटे पार्ट में पहुंच जाता है। अब ये प्रक्रिया करने के बाद आप कहीं पे ध्यान लगाना है। आप ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पे सूर्य की किरणें, जहाँ पे सूर्य की वो लालिमा आपके शरीर पर पड़े। इस सूर्य की किरणें, ये सूर्य की लालिमा जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो ये आपके शरीर को निरोगी बना देगी। क्योंकि इस सूर्य की किरण में विटामिन डी, कैल्शियम, तमाम तरह की शक्तियाँ पाई जाती। जो आदमी 10 से 15 मिनट इस सूर्य की किरण में सुबह वाली रोशनी में बैठता है उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके शरीर में कभी कैल्शियम, विटामिन डी की कमी नहीं होती है और बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द नहीं होगा। सूर्य की रोशनी में इतनी शक्ति है। अब सूर्य की तरफ जब आप ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, उसके फायदे के बारे में जान गए। अब सूर्य भगवान को धन्य बोलिए, धन्यवाद दीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, मन से धन्यवाद दीजिए। सूर्य भगवान, आपकी ये जो किरणें हैं मेरे शरीर पर पड़ रही है, मेरा शरीर इन किरणों से मजबूत हो रहा है। ये अपने अवचेतन मन को आप कह रहे हैं। अब अवचेतन मन यही रटेगा कि सूर्य की किरणों से मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, शरीर निरोगी हो रहा है, मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हो रहा है, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली। इस तरह से सूर्य भगवान को आभार व्यक्त करिए कि मैं बहुत धन्यवाद हूँ जो आपकी किरण मुझसे नसीब हो रही है। उन्हें आभार, दोस्तों आभार व्यक्त करना मत भूलिएगा, आभार व्यक्त करिए। अब उसके बाद उसी धूप में आप कुछ योगा प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, गहरी सांस लीजिए। एक गहरी सांसें आपको लंबी उम्र देती है। तो वहीं पे आप 1 घंटे बिताइए। 1 घंटे के बाद आने के बाद आप अपना कुछ हेल्थी डाइट लीजिए, जैसे सेब लीजिए, बीन्स लीजिए, जो भी लेना है। अब तीसरा जो नियम आपको पालन करना है, चिंता मुक्त जीवन और मन को शांत रखें। चिंता मुक्त। अब चिंता मुक्त जीवन कैसे होगा? अब चिंता मुक्त जीवन आपको जीना है। आप सब कुछ भूल जाइए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। मैं अपनी तरफ से किसी का कुछ बुरा नहीं करूँगा। जब आपके अंदर ये विचार, ये थॉट्स आएंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा और भूत भविष्य में आप मत पड़े रहिए। चिंता का बचने के लिए आप ना तो भूत के बारे में जो बीत गया सोचना है और न चिंता करना है भविष्य के बारे में। आप अपने में जीजिए और मन को हमेशा शांत रखिए। मन को शांत रखने के लिए आप योगा प्राणायाम जैसे सुबह कर ही चुके हैं, अब आराम से आपको सोना है। और चौथा जो नियम का पालन करना है, दूसरे को माफ़ करना सीखना होगा। दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। कोई अगर कुछ आपको कह रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए, उसे मत ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको 4 बातें कह रहा है, कुछ मार भी दे रहा है, तो आप उसे भूल जाइए। क्योंकि हर एक सफल इंसान छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। एक हाथी या एक कुत्ता भूखता रहता है, हाथी आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि पता है कुछ देर बाद कुत्ता शांत हो जाएगा। तो कोई भी आपको कुछ ठेस पहुंचा रहा है उसे मत अपने दिल पे लीजिए, वो अपने आप उसे पछतावा होगा और उस पछतावे में भूल जाएगा। तो इसलिए माफ़ करना ज़िंदगी का सबसे बड़ी खूबी होती है। अगर आपको निरोगी जीवन बिताना है तो माफ़ करिए। अगर आप नहीं माफ़ करें, छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी से आपका तू मैं हो गई, कोई झगड़ा हो गया तो आपने उसे नहीं माफ़ किया, तो भी आपको नहीं माफ़ किया, दोनों ने घर आकर वापस आ गए। अब आप अपने दिमाग को एक गलत थॉट दे रहे हैं, आप अपने दिमाग को बिना काम पे लगा दिए हैं। अब आपके दिमाग में तरह तरह के विचारे होंगे, उसको हम किस तरह से नुकसान पहुंचाएं, कैसे क्या करें को बर्बाद हो जाए, तमाम चीज़ें। इससे क्या होगा? आप डिप्रेशन में जाएंगे, चिंता में जाएंगे और आपके शरीर की जो ऊर्जा है फालतू में नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको माफ़ करना सीखना होगा। और अगली चीज़ जो है सकारात्मक, 5वीं चीज़ सकारात्मक सोच। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग आना ही नहीं। आप हमेशा धन्यवाद भगवान को दीजिए।
धन्यवाद अपने हाथों को दीजिए, धन्यवाद अपने माता पिता को दीजिए, धन्यवाद एक दूसरे को दीजिए जो आपके हमेशा साथ काम आ रहा है। जो नहीं काम आ रहा है उसे भी धन्यवाद दीजिए। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके सब काम सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक नहीं आना है, क्योंकि ये अवचेतन मन है। इसे जो भी आप कहेंगे वही करता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और छठवां जो है जीवन का सबसे बड़ा, जीवन का उद्देश्य और मकसद होना चाहिए। आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। मैं किस लिए जिंदा हूँ, मेरा शरीर किस लिए बना है और मेरा भविष्य का मकसद क्या है। मकसद होना चाहिए कि आप एक रचयिता हैं, एक लेखक हैं, एक डॉक्टर हैं, एक समाज सेवक हैं। क्या है आपका, इससे क्या मकसद निकल कर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, या आप एक डॉक्टर बन के, या आप एक डॉक्टर हैं तो आप समाज में जितने भी रोगी हैं सबको ठीक करना चाहते हैं। क्या है आपका उद्देश्य। तो आपके अपने जीवन का एक मकसद, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो वो आपका अवचेतन मन उसी उद्देश्य, उसी मकसद को पूरा करने के लिए आपको हरदम जागृत करता रहेगा। और अगली 7वीं बात जो है, गहरी सांस लेना होगा। गहरी सांस में आप रात में लेट जाइए। बिस्तर पर लेटने के बाद दोनों पैर को आपको मोड़ लेना है। दोनों पैर आप मोड़ लीजिए, बायां हाथ आप अपने सीने पर रखिए और दाहिना हाथ आप अपने पेट पर रख लीजिए। ऐसे लेके आराम से आपको अंदर सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है, आराम से। हिरन सबसे तेज दौड़ता है, उसकी उम्र कम होती है। कछुआ तेज दौड़ता है, उसकी उम्र खरगोश तेज दौड़ता है, उसकी उम्र कम होती है। लेकिन कछुआ बहुत स्लो चलता है, उसकी उम्र 300 साल होती है। तो इसलिए वो छोटी सांस लेता है। तो आपको लेट जाइए और आराम से सांस लीजिए। एक छोटे से बच्चे को आप देख लीजिए, कभी वो सो रहा हो, किस तरह से पेट से सांस लेना है। कहने का मतलब है आपको पेट से सांस लेना है, मुंह खोल के कभी सांस मत लीजिए। आपको नाक से सांस लेना है। अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपके अंदर 100 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो आप लेट करके गहरी सांस नाक से लीजिए और दिन भर की जो भी चिंताएं हैं सबको धन्यवाद दे दीजिए। अगर बुरा हुआ है तो उसे भी धन्यवाद दे दीजिए कि इतने में ही बुरा हो के रह गया, इससे आगे बुरा नहीं हुआ। अगर हम एग्जाम्पल देंगे दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसके बाद धन्यवाद दीजिए कि जो अच्छा हुआ, मेरा सब काम अच्छा हुआ। मतलब आपको धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद अपने गहरी सांस लेके अपने शरीर पर ध्यान लाना है। आप अपने हर एक शरीर के अंग को धन्यवाद दीजिए। अपने हर एक शरीर को, पैर को धन्यवाद दीजिए, हाथ को धन्यवाद दीजिए, सब आपका सलामत है। आप अपने पेट को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने बच्चों को धन्यवाद दीजिए कि आप सबके साथ हैं, आपका जीवन अच्छे से गुजरा है। और धन्यवाद देते हुए सो जाइए कि सुबह हमारी होगी तो सुबह हम नई सूरज की किरणों के साथ हमारी सुबह होगी, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, एडवांस धन्यवाद देना सीखिए। और अगली जो बात है, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जो आदमी वर्तमान में जीता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप वर्तमान में जीजिए, भूत भविष्य की चिंता मत कीजिए। आप वर्तमान में, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसमें जीता है, वर्तमान में जीता है, वह कभी भी भूत भविष्य की चिंता नहीं करता है। वो कभी भी भूत भविष्य, उसका पेट भरा है तो हमेशा हंसता खेलता रहेगा। उसे नहीं पता है कि मेरे मम्मी का दुश्मन कौन है, मेरे पापा का दुश्मन कौन है, बस उसे खाना मिल जाए। तो इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए, आपको खुशियाँ आपके करने। ये जो आपको 10 बातें बताई गई, इस 10 बातों का जो भी पालन करेगा उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमारा शरीर के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स है। और लास्ट में जो बात है, आपको दिन भर में खुलकर कम से कम 4 से 5 बार हंसना है। पूरा दिल से हंसिए। जब आप हंसते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर की, गले की और मस्तिष्क की सारी नसें क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाती हैं और आपके नशे में फुलाव एक आ जाता है। तो एक अच्छे हार्मोन्स का संचार होता है। तो बिना कारण कुछ ना कुछ आप अपने फैमिली में बैठ के, अपने मित्रों के साथ बैठ के, किसी के ना किसी के साथ बैठकर इतना खुल के हंसिए। जब आप खुल के हंसेंगे तो 100 तरह की बीमारियां दूर करेंगे। हंसिए, जितने अच्छा हंसेंगे उतने। और आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना है।
10 बजे तक लेटेस्ट हो जाना है सुबह उठ। प्रकृति में आप रहिए, नेचर में आप रहिए, विश्वास मानिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। महात्मा लोग, ऋषि लोग नेचर में रहते हैं, नेचर में व्यतीत करते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। बस ये सोचिए, अगर आप चिंता में अपना जीवन गंवा दिए तो चिंता सबसे बड़ा कारण होता है, रोग का कारण होता है। इसलिए वर्तमान में जिए। इस सारी बातें बताने के बाद सुनील कहता है, महात्मा जी हमने आपकी सारी बातें समझ गए, हम आपके सारी बातों का पालन करेंगे और इसको अपने जीवन में उतार लेंगे आज से भी। तो महात्मा कहते हैं ठीक है, तुम जाओ और 1 महीने बाद हमें फिर आके मिलना, कैसे तुम्हारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ा और तुम इसका कैसे नियमों का पालन किए। फिर सुनील महात्मा से जाते समय कहता, महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है, मैं आपको दक्षिणा दान देना चाहता हूँ। महात्मा जी कहते हैं, दान मैं उस दिन लूँगा जिस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम जाओ अपने शरीर के सारे रोग को दूर कर लो और ज़िंदगी में जो बनना चाहते हो बन जाओ। 1 महीने बाद आ फिर सुनील वापस अपने घर आता है, अपने खेती बाड़ी में जुट जाता, अपने काम में लग जाता है। 1 महीने बाद जाता है और फिर वो अपने आप को एक तरोताज़ा, जितनी उसकी उम्र थी उससे लग रहा था कि 20 सालों और यंग हो गया और जवान हो गया। और महात्मा के पास जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा जी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। महात्मा उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाओ सुनील, जाओ सुनील, आज से तुम्हारा जीवन आबाद हो गया। तुम अपने अवचेतन मन पे काम करना और वर्तमान में जीना, तुम कभी कोई कष्ट नहीं होगा। फिर वह सुनील जाते जाते कहता, महात्मा जी आज आप दक्षिणा हमसे ले लीजिए। महात्मा कहते हैं, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान सबसे महादान होता है। तुम जाओ, जो तुमने शिक्षा ग्रहण किया है, जो तुमने नियमों का पालन किया है, जिससे तुम्हें फ़ायदा हुआ है, यही जाओ पूरे समाज में, समाज के हर एक घर तक, हर एक इंसान तक पहुंचा दो, उनका भी जीवन धन्य हो जाए, वो भी निरोगी हो जाए। जाओ, जितने तुम दान दोगे उतने हमें दक्षिणा मिलेगा। फिर महात्मा को प्रणाम करता है और सुनील अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, आज की भाषा में अगर हम भी 2 मिनट आप अपने विचार शेयर करें, आज की भाषा में देखा जाए तो मित्रों, अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देश सब जुट गए हैं। पहले ऋषि मुनि कैसे अपने हिसाब से चलते थे, कैसे लंबी उम्र जीते थे और कैसे निरोग रहते थे, आज उसी पे पूरा साइंटिस्ट सर्च कर रहा, पूरा वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका, जापान में, इंडिया में भी 1-2 केस ऐसे मिल चुके हैं, जिन्होंने अपने अंदर की शक्तियों से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर लिया। मित्रों, ठीक कर लिया है। आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप जा कर के द हील मूवी देख लीजिए या गूगल पर सर्च करिए, कितने लोगों ने अपने अंदर हीलिंग पावर से, उसका नाम है हीलिंग पावर से कितने लोगों ने अपनी बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया है। सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। फिर विश्वास करिए और अपने जीवन में वो उतारिए। विश्वास मानिए दोस्तों, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं भी दोस्तों 40 साल से एक टैबलेट नहीं लिया हूँ, 40 साल से एक टैबलेट नहीं लिया हूँ, हफ्त पुष्ट फफ्त। और आज भी दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 8 से 10 किलोमीटर। और जो नियम मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है, इस सारे नियमों का मैं भी पालन करता हूँ। इसलिए हमारे समझ में आया कि जब मैं इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकता हूँ तो हमारे भारत देश का या हमारे पूरे विश्व का हर एक आदमी, पूरे विश्व का हर एक आदमी का जीवन अमूल्य है। पूरे विश्व के हर एक आदमी का जीवन अमूल्य है। वह कुछ इतिहास रचने आया, कुछ करने आया। तो पूरे विश्व में दोस्तों मेरे वीडियो जहाँ तक भी जाते हैं, सब इन नियमों का पालन करिए, वर्तमान में जीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करिए। दोस्तों, आपकी शरीर स्वतः पुनः निर्माण कर लेगी और फिर युवा हो जाएगी। कोई बीमारी आपको नहीं होगी। बीमारी हमारे मन से होती है और हमारा मन ही उस बीमारी को ठीक भी कर लेता है। सिर्फ उसे पॉजिटिव थिंकिंग आप दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग, और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करिए।
दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी को। दोस्तों एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करें, उन्हें जागरूक करिए, वो भी अपनी बीमारी को स्वतः ठीक कर लें।